अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको इंस्टॉलमेंट सेल्स जो कि एडवांस अकाउंटिंग एडीसी पार्ट 2 का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2000 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को रीड करें तो हमसे कहा जाता है, Al Fazal Manufacturing Company sells its finished goods for cash, on credit and on installment. Accidentally, some water was spread on the accounting record of installment sales and some of the pages were smeared. After drawing, only the following portion is readable. Student, यहाँ पर हमसे कहा जाता है कि हम इंस्टॉलमेंट पर भी, कैश पर भी और क्रेडिट पर भी इंस्टॉलमेंट हम सेल करते हैं, और हादसाती तौर पर पानी लग गया पेपर को, जिसकी वजह से तमाम डेटा जो था वो ख़राब हो गया और सुखाने के बाद अब ये डेटा अवेलेबल है। जनवरी 1 99 जो कि बिगनिंग है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवल 98 का 80,000 और डीजीपी बिगनिंग है 98 का 32। दिसंबर 31 99 बिफोर एडजस्टमेंट, ये एंडिंग डेटा है, लेकिन बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब है कि अभी हमने एडजस्टमेंट पास नहीं की, हमने डेटा को एडजस्ट नहीं किया। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवल 98 का 20,000 है, ये एंडिंग रिसीवल है 98 का। डीजीपी 98 का है 30,000, ये डीजीपी है एंडिंग 98 का, बिगनिंग तो हमें ऊपर 32,000 गिवन था। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवल 99 का, एंडिंग रिसीवल है 86,099 का, और ग्रॉस प्रॉफिट है 99 का 90,000 जो कि बिगनिंग है। ग्रॉस प्रॉफिट है 98 का ग्रॉस प्रॉफिट है 99 का 90,000। ड्यूरिंग 99 इंस्टॉलमेंट सेल वर मेड एट 45% ग्रॉस प्रॉफिट, और 99 में जो हमने सेल की वो 45% प्रॉफिट पे सेल की। Reconstruct in general form as many summary ends possible for 99 under installment method, including adjusting and closing entry, showing necessary supporting computation. हमें 99 की जितनी भी नेसेसरी एंट्री है वो पास करनी है, एडजस्टिंग एंट्री भी बनानी है और क्लोजिंग एंट्री भी बनानी है। बी रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जा रहा है, गिव एन एंट्री टू रिकॉर्ड रिपोजिशन अज्यूमिंग दैट द रिपोजिट मर्चेंडाइज वाज रिकॉर्डेड एट दिस बुक वैल्यू। और मर्चेंडाइज जो कस्टमर डिफॉल्ट कर गया यानी रिपोजिशन की हमने, उसकी भी हमें एंट्री पास कर दी है, और ये अज्यूम कर लें कि जो रिपोजिशन है वो बुक वैल्यू पर ही है, यानी जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी बुक वैल्यू ही है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जन एंट्री पास की है। इंस्टॉलमेंट सेल्स का स्टूडेंट यहाँ पर हमें अमाउंट गिवन नहीं है, तो पहले हम इंस्टॉलमेंट सेल्स का अमाउंट निकालेंगे। इंस्टॉलमेंट सेल्स का अमाउंट किस तरह से निकालेंगे 99 का, तो 99 का हमें डीजीपी गिवन है 90,000, और हमसे कहा जा रहा है कि जो 90,000 डीजीपी है ये 45% है। इसका मतलब ओवरऑल सेल का ये 45% है। इसका मतलब सेल का अमाउंट इससे ज्यादा होगा। वो किस तरीके से निकाला, डीजीपी 99 डिवाइड बाय डीजीपी रेट 99, ये इसका फॉर्मूला है इंस्टॉलमेंट सेल्स निकालने के लिए। डीजीपी 99 का गिवन है 90,000 और रेट उसका है 45%, हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो सेल की अमाउंट निकल आई हमारे पास 2 लाख रुपए। इससे हमने एंट्री पास की, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट, ये पहली जन एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट हमें कैश कलेक्शन की एंट्री पास करनी है, तो कैश कलेक्शन किस तरीके से निकालेंगे वो मैंने यहां पर शो किया हुआ है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगनिंग जो कि 80,000 हमें गिवन है, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड, ये मैं अभी आपको वर्किंग में करके दिखाऊंगा, जो कि हमें 5,000 है। ये कैसे आ रहा है 5,000, मैं अभी शो करता हूं इसको। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग जो कि हमें गिवन है 20,000, 5 + 20 25,000 हो गया। 80 में से 25,000 माइनस किया और कैश कलेक्शन हमारे पास आ गई 55,000। इसी तरीके से अब 99 की कैश कलेक्शन, तो 99 का रिसीवेबल बिगनिंग तो नहीं है क्योंकि 99 में हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल की 2 लाख रुपए की, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 99 का हमें गिवन है एंडिंग 86,000, तो 86,000 स्टिल रिसीवेबल है। इसका मतलब वो आपने इसमें से माइनस किया और कैश कलेक्शन आ गई 1,14,000। इससे हमने इसकी दूसरी एंट्री पास की, कैश डेबिट टोटल 169,000 से, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 98 क्रेडिट 55,000 और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 99 क्रेडिट 1,14,000। हमने इसकी नरेशन पास कर दी टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। अब हमें इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, तो एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए हम पहले इसकी कॉस्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट कैसे आएगी स्टूडेंट्स, सेल हमने की 2 लाख रुपए की, और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल जो थी और उसका जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट था 99 का, वो हमें गिवन है 90,000। तो अगर सेल 2 लाख की और अगर उसका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 90,000 है, तो इसका मतलब जो उसकी कॉस्ट होगी वो 1,10,000 होगी। उससे हमने इसकी एंट्री पास की, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज क्रेडिट।
अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमें डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। अब हम इसकी डेफर्ड अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे। दूसरी एंट्री, सेल हमने 2 लाख की और उसमें अगर 90,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है तो 1,10,000 कॉस्ट हो गई। सेल्स को हम डेबिट ले गए 2 लाख से, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स के अकाउंट को हमने क्लोज किया 1,10,000 से, और अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमें गिवन भी था 90,000। ये दूसरी एडजस्टिंग पास हो गई। अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट किस तरीके से निकाला जाएगा, उसके लिए पहले हमें 98 का डीजीपी रेट या जिसे आप यूजीपी रेट कह लें वो कैलकुलेट करना होगा। 99 का यूजीपी रेट तो हमें गिवन है, 98 का हमें यूजीपी रेट निकालना होगा। यूजीपी रेट का फॉर्मूला यूजीपी बिगनिंग डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगनिंग मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर बिगनिंग रिसीवेबल और डीजीपी बिगनिंग दिया हुआ है आपको, तो उसकी मदद से हम इसका रेट निकालेंगे। यूजीपी बिगनिंग 32,000 था और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 98 का बिगनिंग जो है वो 80,000 है। डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई करें तो रेट आ गया 40%। अब हमें रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट निकालनी होगी। उसका फॉर्मूला है कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय यूजीपी रेट। ये रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 99 का है, ऑल्दो इसमें 98 की भी कलेक्शन है और 99 की भी है। 98 का कैश कलेक्शन वो 55,000 हमने निकाला था, रेट 40% हमने निकाल लिया, तो इसका जो कैश कलेक्शन, इसका जो रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट आया वो 22,000 आया। इसी तरह 99 की कैश कलेक्शन हमने निकाली थी 1,14,000 और रेट 45% गिवन है। हमने इसका रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो वो आ गया 51,300। टोटल कर लिया तो टोटल रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 99 का हो गया 73,300। अब हम इसकी एंट्री पास कर रहे हैं। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो कि अब कम हो गया क्योंकि रियलाइज हो चुका है 98 का 22,000, और अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 99 का जो कि ये भी कम हो गया 59,300 से, और टोटल जो रियलाइज्ड हो गया ग्रॉस प्रॉफिट वो 73,300 हो गया। हमने इसकी नरेशन पास कर दी टू एडजस्ट द रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा था क्लोजिंग एंट्री बनाएं, तो रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो कि रेवेन्यू है इसे क्लोज करना होगा। क्रेडिट पर था, क्लोज करके हम इसको डेबिट ले गए 73,300, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से हमने इसको क्लोज कर दिया। नरेशन हमने इसकी पास कर दी टू क्लोज रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब स्टूडेंट हम रिपोजिशन का काम करेंगे। तो 98 का जो कस्टमर है वो डिफॉल्ट कर गया। किस अमाउंट से डिफॉल्ट किया ये तो हमें नहीं गिवन, ये हमें निकालना था, लेकिन हमें ये पता है स्टूडेंट के डीजीपी बिगनिंग जो है वो 98 का 32,000 है और एंडिंग 30,000 है। इसका मतलब डीजीपी 2,000 से डिक्रीज हो रहा है। अब डीजीपी या यूजीपी एक ही बात है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट एक ही बात होती है। अगर ये कम हो रहा है तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो अमाउंट रियलाइज हो गया या कस्टमर डिफॉल्ट हो गया। अमाउंट रियलाइज नहीं हो सकता क्योंकि लिखा हुआ था डेटा में बिफोर एडजस्टमेंट डेटा ही है। इसका मतलब अगर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब लाजमी कस्टमर डिफॉल्ट कर गया होगा। कितने से डिफॉल्ट किया ये हमें नहीं पता, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। 32,000 था बिगनिंग और एंडिंग 30,000 हो गया। ये पता है हमें कि जितने से कस्टमर डिफॉल्ट कर गया है उसमें 2,000 रुपए का अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन कितने से डिफॉल्ट किया वो मैं आपको सिखाता हूं किस तरीके से निकालेंगे। तो जो कस्टमर डिफॉल्ट कर गया उसमें 2,000 रुपए का अगर प्रॉफिट है और हमें ये पता है कि 98 का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 40% है, तो 2,000 को हमने 40% यानी प्रॉफिट रेट से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो जो अमाउंट कैंसिल्ड का निकला वो आया 5,000। 5,000 रुपए से कस्टमर डिफॉल्ट कर गया है। इसमें अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना अमाउंट है, बिगनिंग 32,000 था, एंडिंग 30,000 है। इसका मतलब 2,000 रुपए इसमें प्रॉफिट का मार्जिन है, वो हमने इसमें से माइनस किया। बुक वैल्यू आ गई 3,000 और मार्केट वैल्यू भी वो भी थी 3,000 ही है। इसका मतलब नो गेन नो लॉस, क्योंकि जो बुक वैल्यू है वही फेयर मार्केट वैल्यू है। नो गेन नो लॉस ऑन रिपोजिशन। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। रिपोजिश मर्चेंडाइज जो कि मार्केट वैल्यू से डेबिट होती है 3,000। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो कि अकाउंट हमें क्लोज करना है क्योंकि अब हमें रियलाइज नहीं हो सकता 98 का 2,000 रुपए, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 98 का जो कि अब खत्म हो चुका है क्योंकि ये अमाउंट हमें कस्टमर से रिसीव नहीं होगा 5,000 से। हमने इसकी नरेशन पास की टू रिकॉर्ड रिपोजिशन ऑन नो गेन और लॉस। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए क्वेश्चन के साथ फिर जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।